Okay, next is food groups. We can divide food into different groups according to what they do in our body. हम फूड को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं इस बेसिस पे कि हमारी बॉडी में वो क्या काम करते हैं. ठीक है, जैसे फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देता है? एनर्जी देता है. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता कहाँ से है? पोटैटो से, बीटरूट से, शुगर से, ब्रेड से, आइसक्रीम से. इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है जो कि हमें क्या देती है? एनर्जी देता है. फिर है प्रोटीन्स. प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. अब जैसे घर है, घर ईंटों से बनाया जाता है ना, वैसे ही हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? प्रोटीन है. ठीक है, वो हमारे को किस चीज में हेल्प करता है? ग्रोथ में और रिपेयर करने में बॉडी की. फिर नए सेल्स बनाने में, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, वो सेल बनाने में हेल्प करता है. फिर हेल्प्स इन रिपेयरिंग डैमेज्ड सेल. और जो डैमेज्ड सेल होते हैं, जो सेल जो है थकावट की वजह से डैमेज हो जाते हैं, उसको वो क्या करता है? रिपेयर करता है. फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? एग से, फिश से, मीट से, मिल्क से और चीज से. ठीक है, ओके दृष्टि, अब आप मुझे बताइए कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है उससे क्या मिलती है हमें? मैम कार्बोहाइड्रेट से हमें वो एनर्जी मिलती है. अच्छा, उस कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? मैम आइसक्रीम से, ब्रेड से, एंड मैम पोटैटो, एंड मैम बीटरूट. अच्छा दिव्यांशी, प्रोटीन्स बताइए बेटा, प्रोटीन्स क्या करता है? मैम प्रोटीन्स मैम हेल्दी रखता है. मैम हमारी हेल्थ को सही रखता है. मैम हेल्दी. मैम मैं आई टेल. हाँ जी बेटा बताइए. मैम प्रोटीन में होते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है. मैम ग्रो में हेल्प. ओके बेटा, वेरी गुड. देन इज फैट्स. फैट्स जो है, फैट प्रोवाइड्स अस अ लॉट ऑफ एनर्जी टू द बॉडी. फैट्स जो होते हैं वो भी हमें बहुत सारी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं. दे हेल्प्स अस टू कीप आवर बॉडी वार्म. वो हमारी बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करते हैं. आवर बॉडी नीड्स वेरी लिटिल फैट. हमारी बॉडी को ना बहुत ही कम मात्रा में फैट चाहिए होता है. ठीक है, ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होता. एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी. एक्स्ट्रा फैट जो है, अगर हम खा लेते हैं ज्यादा फैट, तो एक्स्ट्रा फैट जो होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है. दिस एक्स्ट्रा फैट मेक्स पर्सन बल्की. ये एक्स्ट्रा फैट जो होता है वो पर्सन को क्या बना देता है? बल्की, मोटा. ठीक है, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज ओबेसिटी. इसको हम बोलते हैं ओबेसिटी. ओबेसिटी होता है मोटापा. ठीक है, मतलब क्या है? फैट्स जो है वो ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होता, लेकिन अगर हम ज्यादा अमाउंट में खा लेते हैं तो एक्स्ट्रा फैट जो होता है वो स्टोर हो जाता है बॉडी में और बॉडी को बल्की बना देता है, मोटा सा बना देता है. ठीक है, फैट्स के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? बटर, ऑयल, घी, ड्राई फ्रूट्स. ठीक है, ये सारे क्या है? फैट्स के सोर्सेज होते हैं जहां से हमें फैट्स जो है वो मिलते हैं. ओबेसिटी. ओबेसिटी क्या होता है? पर्सन हु कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ फैटी फूड. ऐसा पर्सन जो बहुत सारा फैटी फूड खाता है, तला हुआ खाता है, तेल वाला खाता है. ठीक है, वो क्या हो जाता है? बल्की हो जाता है, मोटू सा हो जाता है. ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी में फैट जो है वो स्टोर होता रहता है. ठीक है, दिस कंडीशन इज नोन एज ओबेसिटी. इसको हम क्या बोलते हैं? ओबेसिटी, मोटापा. ठीक है, दिव्यांशी फैट्स क्या करता है?
मैम फेट्स में हम हमारे स्टमच को हॉट रखता है। स्टमक को नहीं बनाता, वो बॉडी को वार्म रखता है। बॉडी को मैम हॉट रखता है मैम। और मैम उसमें बटर ऑयल घी एंड ड्राई फ्रूट्स से मिलता है ये। ओके यस मैम। दृष्टि, ओबेसिटी क्या होता है बेटा? यस मैम ओबेसिटी वो होता है जो बहुत ज्यादा खाता है, तो बहुत ज्यादा खाता है खाता है। वो बहुत ज्यादा फैटी फूड खाता है, फैट्स वाला फूड खाता है। यस मैम, जो बहुत ज्यादा फैट्स खाता है वो बल्की हो जाता है। उसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। ठीक है खुशी, क्या कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में? मैम कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स। वेरी गुड। रफेज। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर इज नॉट अ न्यूट्रिएंट। वाटर कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, बट इट हेल्प्स अस इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। पर ये हमें हेल्प करता है प्रॉपर फंक्शनिंग, हमारी बॉडी में जो काम चलते रहते हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो वाटर है वो हेल्पफुल होता है। ठीक है ऑलमोस्ट, अब सोर्सेज कहाँ से हमें वाटर मिलता है? ऑलमोस्ट ऑल फूड प्रोडक्ट्स कंटेन लिटिल और मोर अमाउंट ऑफ वाटर। ज्यादातर सारे जो फ्रूट्स है ना उसमें किसी फ्रूट में ज्यादा और किसी फ्रूट में कम मात्रा पानी की होती है। अब जैसे ये जो वाटरमेलन होता है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा होती है पानी की। ठीक है सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और कुछ फ्रूट्स में बहुत ज्यादा अमाउंट होता है वाटर का। वाटर क्या करता है? वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी में खाना जो पचता है उसके लिए वाटर जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है अब देखो वाटर, अब अगर आपके घर में आपने देखा हो आपकी मम्मा मिक्सर ग्राइंडर चलाती होंगी है ना, तो जब भी वो मिक्सर ग्राइंडर चलाती है वो थोड़ा सा पानी उसमें डालती है। क्यों डालती है? ताकि अंदर जो खाना वो पीस रही है वो अच्छे से चर्न हो सके, घूम सके, है ना। तो इसी तरह हमारी बॉडी में भी जो डाइजेशन है इसी तरह चलता है। ठीक है उसकी प्रॉपर घूमने के लिए, उसका प्रॉपर डाइजेस्ट होने के लिए वाटर जो है वो जरूरी होता है। फिर वाटर रिमूव्स द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। वाटर जो है वो हमारी बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालता है। कैसे? थ्रू स्वेट, पसीने के थ्रू, और यूरिन, जो सुसु करते हो ना आप, यूरिन पास करते हो, उसके थ्रू जो वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी में से बाहर निकलता है। वो भी वाटर की वजह से ही होता है। ठीक है समझ में आया दृष्टि? यस मैम। दिव्यांशी, खुशी, यस मैम, क्लियर। कोई भी डाउट अभी तक पूछ लो। नो मैम, नो डाउट मैम। समझ में आ गया है सारा? यस मैम। यस मैम। बेटा मैं गूगल क्लासरूम में शेयर करूंगी आपको पीपीटी खुशी। ओके ओके मैम। देन इज रफेज। रफेज क्या है? तो फाइबर्स प्रेजेंट इन ऑल प्लांट प्रोडक्ट्स कंस्टिट्यूट रफेज। जो हम खाना वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हो आपने उसमें देखा होगा फाइबर से होते हैं, धागे धागे से लगते हैं, देखना कभी ध्यान से। ठीक है तो वो फाइबर जो होते हैं वो सारे में होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? रफेज बोलते हैं। इट डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू। रफेज की भी न्यूट्रिशनल वैल्यू कोई नहीं होती। रफेज भी एक तरह से न्यूट्रिएंट नहीं गिना जाता है। इट हेल्प्स अस इन रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट नहीं होता है उसको बाहर निकालने में रफेज जो होता है वो हेल्पफुल होता है।
Does it helps in prevent constipation? इस तरह से हम कॉन्स्टिपेशन से बच जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कब्ज। ठीक है, जब हमें पॉटी करने में बहुत दिक्कत होती है ना, ठीक है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन। ओके दृष्टि? मैम आप रॉकेज वाला दोबारा से बता दीजिए। रफेज जो होता है ना, वो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में फाइबर प्रेजेंट होता है ना, उसको हम रफेज बोलते हैं। ठीक है, रफेज जो होता है वो अपने आप में कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, पर वो क्या हेल्प करता है बॉडी में जाके? बॉडी में जो डाइजेस्ट नहीं होता है खाना, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, उसको बाहर निकालने में रफेज जो होता है वो हेल्प करता है। ठीक है, इस तरह से हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, हमें कब्ज नहीं होती है। ठीक है, खुशी कुमारी, स्विच ऑन योर कैमरा बेटा। The energy value of food, carbohydrates, proteins and fats is measured in calories. कभी भी एनर्जी मेजर करनी हो, एनर्जी कितनी मिली हमें, ठीक है, तो उसको किस में मेजर किया जाता है? कैलोरीज में मेजर किया जाता है। जैसे लेंथ को मीटर में मेजर करते हो ना, भार को किलोग्राम में मेजर करते हो ना, उसी तरह एनर्जी को किस में मेजर करते हैं? कैलोरीज में। ओके दिव्यांशी? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या होता है? वाइटामिन्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीजेस। वाइटामिन हमें बीमारियों से बचाता है, ठीक है, एंड कीप्स आवर बॉडी हेल्दी एंड फिट, और हमारी बॉडी को हेल्दी और फिट रखने में हेल्पफुल होता है। आवर बॉडी नीड्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाइटामिन्स। हमें बताया ना मैंने अभी कि वाइटामिन जो है हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होते, लैक ऑफ। लेकिन अगर हम उतना भी नहीं खाते ना, तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी डिसीजेस होने लगते हैं। ठीक है, कमी की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो होने लगती हैं, अगर हम थोड़ी सी अमाउंट जो हमें चाहिए उतना भी विटामिन नहीं लेते हैं तो। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं ना, वो विटामिन से भरे हुए होते हैं। ठीक है, तो हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए। ओके? यस मैम। यस मैम। क्या करता है विटामिन? डिसीजेस से बचाता है, सबसे बड़ा काम है विटामिन का। ठीक है, कभी भी आपको पूछा जाए फंक्शन ऑफ विटामिन, विटामिन हमारी बॉडी में क्या करता है, तो आप बोलोगे विटामिन जो है वो हमें बीमारियों से बचाता है। ठीक है, और अगर हम विटामिन जो है वो पूरी मात्रा में नहीं लेते जितना हमारी बॉडी को चाहिए, तो हमें क्या हो जाते हैं? डेफिशिएंसी डिसीजेस हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं, और दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन जो फैट्स में घुल जाते हैं। जैसे विटामिन बी एंड सी वाटर सॉल्युबल है, और विटामिन ए, डी, ई एंड के जो है वो फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, सॉल्युबल मीन्स घुलने वाले, वाटर में घुलने वाले ये, फैट में घुलने वाले ये वाले विटामिन होते हैं। ठीक है, जो वाटर में घुलने वाले हैं वो टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से निकलते रहते हैं थ्रू यूरिन या फिर पसीने के थ्रू। ठीक है, इसलिए हमें इनको रेगुलरली लेते लेना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है तीनों को? यस मैम। यस मैम। ओके, देन इज मिल्क। मिल्क जो होता है ना, उसको कंप्लीट फूड माना जाता है। ठीक है, उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में होते हैं। वी शुड टेक एटलीस्ट 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क। पीते हो आप लोग 2 ग्लासेस मिल्क के रोज? पीते हो? हमें रोज 2 ग्लासेस लेने चाहिए मिल्क के। ये कंप्लीट फूड होता है, इसमें क्या होता है? ज्यादा कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, सारा का सारे जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कंप्लीट फूड माना जाता है। देन इज मिनरल्स। Minerals are the substances that helps in the formation of healthy bones. Healthy bones बनाने में और teeth बनाने में और blood बनाने में मिनरल जो होता है वो हेल्पफुल होता है।
ठीक है। लैक ऑफ मिनरल्स ऑल्सो कॉजेज डेफिशिएंसी डिसीजेस। अगर हम मिनरल्स भी प्रॉपर अमाउंट में नहीं खाते हैं तो हमें कौन से डिसीज हो जाते हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेस। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, तो इनकी कमी, विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से जो बीमारियां हमें हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। सम ऑफ द मिनरल्स एंड देयर डेफिशिएंसी डिसीजेस आर लिस्टेड बिलो। देन इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है वो क्या करती है, एक्सरसाइज क्या होती है, an activity which involves the movement of your body is known as exercise। ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपकी बॉडी की मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज। जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, तेजी से चलना, ठीक है, स्विमिंग, तैरना, प्लेइंग, खेलना, ये सारी क्या है, एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज क्या करती है, हमें फिट बनाती है और हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। इट हेल्प्स अस इन मेनी वेज। एक्सरसाइज बहुत तरीके से हमारी हेल्प करती है, हमारी बॉडी को वो फिट बनाती है, हमारी बॉडी को तेज बनाती है, मतलब हम बहुत सारे काम आसानी से कर पाते हैं अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। अब जो जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इज शुगर रिच न्यूट्रिएंट विच गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें बहुत सारी शुगर होती है, शुगर रिच न्यूट्रिएंट होता है और ये हमें एनर्जी देता है। फैट्स आर ऑयल रिच, फैट्स में ऑयल ज्यादा होता है, ठीक है, विच हम जो हमें एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को गर्म रखता है, ठीक है। प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। विटामिन आर द न्यूट्रिएंट्स विच प्रोटेक्ट्स अस, जो हमें डिसीजेस से, बीमारियों से बचाता है। जो मिनरल्स है वो बोन्स और टीथ और ब्लड बनाने में हेल्पफुल होता है। रफेज हमारी बॉडी में से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकालता है। ऐसी डाइट जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में होते हैं उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। और कैलोरीज में हम एनर्जी को नापते हैं, एनर्जी को मेजर करते हैं। तो ये सारा हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो यहाँ तक था आपका फूड का चैप्टर। समझ में आ गया तीनों को, कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम, नो डाउट। ओके, तो आप रिवाइज करके आना, मैं इसमें से क्वेश्चन पूछूंगी कल, ठीक है? ओके मैम। ओके, बाय बाय। बाय मैम। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।